नमस्कार दोस्तों, मैं UMG टेक से दयानंद जी आपका स्वागत करता हूँ। पूरी दुनिया कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित है। सारे देश, चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, भारत हो, अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, यानी पूरे विश्व में ये फैल चुका है और सारी जनता त्राहिमाम कर रही है। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग अभी संक्रमित हैं। न जाने ये कोरोना कब यहाँ से ख़त्म होगा। इसके चलते, कोरोना के चलते सारे उद्योग धंधे बंद हैं, सारे सरकारी तंत्र बंद हैं, स्कूल कॉलेजें बंद हैं, सड़क परिवहन सारे बंद हैं और सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। इसके चलते कई मजदूर, सारे मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। छात्र अपने घरों में बैठे हुए हैं। आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। सारे विश्व इससे त्राहिमाम कर रहे हैं। सारा विश्व आर्थिक तौर पे कमज़ोर हो चुका है। चीन के वुहान शहर से निकलने वाला ये वायरस सारे देश को संक्रमित कर चुका है। ये पहला वायरस है। आपको याद होगा कि आज तक किसी महामारी का नाम आपने ऐसा नहीं सुना होगा, कभी वो किसी क्षेत्र में वो पनपती थी, लेकिन ये पहली महामारी है कोरोना कोविड-19 जो पूरे विश्व में एक साथ फैली है और एक साथ सारी आर्थिक व्यवस्था को दीमक की तरह खाती जा रही है। अमेरिका में लाखों मौतें हो चुकी हैं, जापान हो, इंग्लैंड हो, सारे लोग इससे कराह रहे हैं। लेकिन ये इसका निगेटिव पक्ष है। लेकिन इसके चलते पूरी दुनिया लॉकडाउन से सफ़र कर रही है और इस निगेटिव वातावरण में सारे लोग अपने घरों में बंद हैं। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं, यानी लॉकडाउन के चलते पूरे विश्व को, हमारे देश को बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। आज हम बताने जा रहे हैं। निगेटिव पहलू को हटा दें तो कितने सारे पॉजिटिव पहलू उभर करके आए हैं। आप जब बात करते हैं लॉकडाउन के होने वाले ढेरों सारे फ़ायदे के बारे में, आज हम पहली बात कर रहे हैं पर्यावरण पर लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है। सारी दुनिया में सारी गाड़ियाँ बंद हैं, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, नदी नाले सब स्वच्छ होते चले जा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि जो पहाड़ बरसों बरसों से नहीं दिख रहा था, बादल में धुआं छाई रहती थी, पोल्यूशन का वातावरण रहता था, आज सारे पहाड़ दिखने लगे हैं। नदियों का जल स्वच्छ हो चुका है और उसके कलकल की आवाज़ें बढ़ गई हैं। पशु पक्षियों सबों को आराम हुआ है और पर्यावरण की शुद्धता इतनी हुई है कि हमारी दृष्टि बहुत दूर दूर तक चली जाती है। आसमान साफ हो चुका है और इस तरह का यदि लॉकडाउन चलता रहा तो बहुत सारे और भी फायदे नज़र आएंगे। आगे चलते हम आगे बात करते हैं जल के बिना जीवन संभव नहीं है। चूँकि लॉकडाउन बहुत लंबे समय से चल रहा है, जिसके चलते सारी फैक्ट्रियां बंद है और उससे निकलने वाले कूड़े करकट और गार्बेज नदियों में बहाए नहीं जा रहे हैं, जिसके चलते सारे नदियों का जल स्वच्छ हो चुका है। क्योंकि सारे फैक्ट्रियां बंद हैं, सारे संस्थान बंद हैं, जिसकी साफ़ सफाई में उपयोग होने वाला पानी की खपत बहुत कम हो गई है, जिससे भूमि जल के स्तरों में बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। कई जगहों पर ये 5 फीट, कई जगहों पर ये 10 फीट का भूमि जल स्तर ऊपर आ चुका है, जिससे इस मौसम में गर्मी का एहसास थोड़ा कम हो रहा है और पीने के पानी की समस्या से निदान मिल रही है। पानी चूँकि इतने धुआं भी निकलती है और हम लोग अपने घर से निकलने वाले सारे कचरों को बाहर फेंकते हैं, नदी नाले समुद्र तो सभी बात करते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, गाड़ियों पे पाबंदी लगी हुई है, न ट्रक चल रहे हैं, न बसें चल रही है, न मोटरसाइकिल चल रही है। कड़ाई से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। पुलिस वाले, सारे स्वास्थ्यकर्मी इसमें लगे हुए हैं। क्योंकि गाड़ियों की संख्या पूरे विश्व में 1 अरब से भी ज़्यादा है, जिसके चलते सड़क हादसे होते रहते हैं और उनमें कितने संख्या में लोगों की मौत हो जाती है, कितने परिवार महरूम हो जाते हैं। तो लॉकडाउन के चलते इस स्थिति में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि सड़क हादसों में बेतहाशा कमी आई है और लोग अपने मौत के मुंह से बच करके घर में बात करते हैं। अपराधों में बहुत कमी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कड़ी निगरानी है, पहरेदारी है, पुलिस की भी जांच एजेंसियां काम कर रही है, सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, जिसके चलते आपराधिक तत्वों पर भी लगाम लगा है। अपराधों में भारी कमी देखी गई है। हत्या हो, बलात्कार हो, ब्लैकमेलिंग हो, चोरी हो, डकैती हो, सारे अपराधों में कमी देखी। अपराधी तत्व भी अपने घरों में कैद हैं, जिसके चलते अपराधों में भारी कमी देखी। चलिए अब बात करते हैं पॉल्यूशन स्तर की।
दिल्ली जैसा शहर पॉल्यूशन इंडेक्स के चलते पूरा जहरीला हो चुका था। भारत की कई शहरों की वायु प्रदूषित हो चुकी है, इतनी जहरीली हो चुकी है कि आने वाले समय में सांस लेना दुभर होगा। उससे कई तरह की बीमारियां होती चली जा रही है, श्वास की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, मानसिक तनाव, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ना, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये लॉकडाउन इतने लंबे से समय से चल रहा है, जिसके चलते गाड़ियाँ सड़क पर नहीं दौड़ रही हैं। इसके चलते नॉइज पॉल्यूशन नहीं के बराबर है और जिससे मानसिक तनाव और बीपी के रोगियों की संख्या घट रही है। साथ साथ पूरे विश्व की हवाएं साफ़ हो चुकी है, जिसके चलते सारे लोग उस अच्छी वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ वायु का सेवन कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर। चलिए आगे बात करते हैं एक परिवार की। एक परिवार अपने घर में कपड़ों पर, खाने पर बहुत ज़्यादा खर्च करने लगा है। आज शौक़ सबकी बढ़ चुकी है, जंक फूड है, होटलों रेस्टोरेंट से सारे खाने मंगाए जा रहे हैं या वहाँ पर जा कर के खाया जा रहा है, जिसके चलते बहुत पैसों का अपव्यय भी हो जाता है और महीने में कई हज़ार का बजट बढ़ जाता है। क्योंकि लॉकडाउन बहुत लंबे समय से चल रहा है, इसलिए होटल और रेस्टोरेंट्स सारे बंद हैं, जिसके चलते परिवार वहाँ जा नहीं रहे हैं, अपने बच्चों के साथ अपने घरों में रह रहे हैं, जिनसे उनसे होटलों और रेस्टोरेंट पर होने वाले खर्चे बच रहे हैं। क्योंकि एक परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं और सबों की शौक़ अलग अलग है, सबों को पहनने का शौक़ अलग है, उनका जायका अलग है। इसके चलते एक परिवार के एक बच्चे, एक सदस्य आजकल कई कपड़ों को खरीद रहे हैं और उन कपड़ों पर अधिक पैसों का खर्च हो रहा है, जिसके चलते वो सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं और भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लंबे समय से लॉकडाउन के चलते कपड़ा व्यवसाय सारा बंद है, सारे मॉल्स बंद हैं, कपड़े की दुकानें बंद हैं। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि विश्व के सारे लोगों को कपड़ों पर होने वाले खर्च से बचत हुई है और पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ हुई। एक और भी पहलू इसका रहा है कि चूँकि लॉकडाउन लंबे समय से चल रहा है और कुछ सेवाओं को छोड़ दें तो सारे लोग अपने परिवार के साथ अपने घरों में समय व्यतीत कर रहे हैं। इसका पॉजिटिव पहलू ये भी है कि एक माता पिता अपने बच्चों के साथ हारमोनी बनाने की कला सीख रहे हैं, उनके रिश्तों में मजबूती आ रही है, साथ में उठना, बैठना, खाना, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। इससे पारिवारिक हारमोनी बढ़ रही है, पारिवारिक रिश्ते मजबूत। लॉकडाउन और कोरोना वायरस का संक्रमण का खौफ सारे लोगों के जहन में उतर चुका है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ी पहलू ये उभर करके सामने आई कि भारत के लोग अब हाथ जोड़ करके ही एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और हाथ नहीं मिलाते हैं। ये परंपरा और ये संदेश पूरे विश्व को गया है और सारे विश्व में लोग अब हाथ नहीं मिला करके, हाथ जोड़ करके दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति पूरे वैश्विक स्तर पर मजबूत हुई है और भारत का सीना, स्वाभिमान और हमारे प्रधानमंत्री का कद पूरे विश्व में बहुत मजबूत हुआ है, बहुत लंबा हुआ है और वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान एक सशक्त देश के रूप में उभर कर सामने। लॉकडाउन के चलते देखा जा रहा है कि सारे संस्थान, मकान, दुकान, प्रतिष्ठान, फैक्ट्रियाँ पूरे विश्व स्तर पर बंद रही है। खासकर भारत की बात कर लें, बिहार की बात कर लें तो सारे ऑफिसेस बंद हैं और इसके चलते अब ई प्रणाली विकसित की जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित की जा रही है। सारे पेपर्स अब ई पेपर में बदल गए हैं, सारी सूचनाएं तक ई इलेक्ट्रॉनिक में बदल चुकी है। क्योंकि सारा विश्व डिजिटल हो रहा है और लोग डिजिटल वातावरण में जीना सीख गए हैं। क्योंकि सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारी सूचनाएं दी जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी हमेशा लॉकडाउन को खोलने और उसे लगाने के लिए हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारे मुख्यमंत्रियों से राय ली गई और सारे लोगों को ये मैसेज दिया गया। मन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का ट्वीट हो, सारा इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। हम भी इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में जीना सीख गए हैं। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी जगह ई अटेंडेंस लागू की जा रही है, ई बुक्स लागू की जा रही है और सारे पेपर्स ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बदलते चले जा रहे हैं। सारे आवेदन, सारी वैकेंसियाँ, सारा
इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। इसलिए इस डिजिटल बढ़ोतरी और डिजिटल स्तर पर हम जिला में, ब्लॉक में, देश में, राज्य में सब जगह मजबूत हुए हैं। ये इसका सकारात्मक पहलू। हम लोग जान गए हैं कि जहां कोरोना वायरस का संक्रमण का कहर पूरे विश्व में चल रहा है, वहां लॉकडाउन होने के कुछ फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। सारे पर्यावरण, वातावरण, वायु, जल स्तर, अपराध में कमी, पारिवारिक हार्मोनी, विश्व में भारत का स्तर बढ़ा है और बहुत सारे बदलाव इसमें देखे गए हैं। इसलिए हमें इस चीज़ का, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। और हम समझते हैं कि यदि इसी तरह का बदलाव हमें चाहिए तो सारे विश्व को मिल करके एक तय कर लेना चाहिए कि पूरे साल में कम से कम 1 महीना सारे लोगों को सूचना देते हुए, सारे संस्थानों को सूचना देते हुए, सारे तंत्रों को सूचना देते हुए बंद रखना चाहिए, ताकि 1 महीने का ही लॉकडाउन हमें पर्यावरण को शुद्ध कर देगा, जल को शुद्ध कर देगा और जल के स्तर को बढ़ाएगा। जितने पॉजिटिव फैक्टर्स दिखाए गए हैं वो सारे उभर कर सामने आएंगे। तो हम समझते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये संदेश मेरा सभी लोगों तक, पूरे इंडिया में जहाँ तक संभव हो सके, पूरे राज्य में, बिहार में, जिला में ज़रूर पहुँचाएं।